धार्मिक कार्य में शंख बजाने की परंपरा क्यों है? पूजा पाठ, उत्सव, हवन, विजयोत्सव, आगमन, विवाह, राज्याभिषेक आदि शुभ कार्यों में शंख बजाना शुभ माना गया है और अनिवार्य करना चाहिए। मंदिरों में सुबह और शाम के समय आरती में शंख बजाने का विधान है। शंखनाद के बिना पूजा अर्चना अधूरी मानी जाती है। सभी धर्मों में शंखनाद को बड़ा पवित्र माना गया है। अथर्ववेद के चौथे कांड के 10वें सूक्त में स्पष्ट कहा गया है कि शंख अंतरिक्ष, वायु, ज्योतिर्मंडल एवं सुवर्ण के संयुक्त है। इसकी ध्वनि शत्रुओं को निर्बल करने वाली रहती है। यह हमारा रक्षक है। यह राक्षसों और पिशाचों को वशीभूत करने वाला, अज्ञान, रोग एवं दरिद्रता को दूर करने वाला है और आयु को बढ़ाने वाला है। शंख बजाने से फेफड़े शक्तिशाली होते हैं, जिसमें श्वास की बीमारियां जैसे दमा आदि नहीं होते। शंख में जल भरकर पूजा स्थान में रखा जाना और पूजा पाठ अनुष्ठान होने के बाद श्रद्धालुओं पर उस जल को छिड़कने से पीछे मान्यता यह है कि इसमें कीटाणुनाशक शक्ति होती है। शंख में जो गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा होती है, उसके अंश भी जल में आ जाते हैं। इसलिए शंख के जल को छिड़कने और पीने से स्वास्थ्य में काफी सुधार होता है। हिंदू संस्कृति में ओम का उच्चारण अत्यंत महिमापूर्ण और पवित्र माना गया है। इसके उच्चारण में अ प्लस उ प्लस म अक्षर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का बोध कराते हैं और इन तीनों शक्तियों का एक साथ आह्वान होता है। ये तीन अक्षर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम की ही हिंदू धर्म व शास्त्रों का स्रोत है। नाद ध्वनि का मूल स्वरूप ओमकार माना गया है। ओम ही नाद ब्रह्म है। ओम परा बीजाक्षर है। इसी कारण हर शुभ कार्य करने से पहले इसका उच्चारण करना चाहिए। इस बीजाक्षर को अत्यंत रहस्यमय और परम शक्तिशाली माना गया है। इसलिए अनादिकाल से साधकों में ओमकार के प्रति अगाध श्रद्धा रहती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वेद व्यास के अनुसार संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। गर्भधारण, पुष्पन, सीमंतोन्नय, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, आवस्याधाम, सोताधाम। भगवान श्री राम स्वयं मनुष्य शरीर की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। अर्थात बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। सभी ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। अर्थात यह नर शरीर साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जो अपने परलोक की तैयारी न करे सके वह भागा है। मानव योनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस योनि में ही जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिल सकती है। अतः ईश्वर भक्ति और शुभ कार्य में समय व्यतीत करना चाहिए। बोली गजानंद भगवान की जय, बोली गजानंद भगवान की जय। ओम पृथ्वी तेद्रतालोका देवी त्वं विष्णुतः त्वं च धारिमा देवी पवित्रं कुरु चासनम्। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन्मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शमस्मः। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। पूजा करते वक्त स्नानम समर्पयामि कहते हुए चम्मच से जल चढ़ाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम तन, मन, धन तथा भावना रूपी 4 शक्तियों से समाज की सेवा करें, बुराइयों को धोकर स्वच्छ, निर्मल और पवित्र समाज बना सके। अक्षत समर्पयामि कहकर जो चावल चढ़ा जाते हैं, उसका तात्पर्य है कि हम जो अनाज, पैसा, संपत्ति कमाते हैं, उसमें से एक अंश भगवान और उनके बनाए प्राणियों के लिए लगाएं। पूरा का पूरा स्वयं हजम न करें। चंदन व फूल का पूजा में क्या महत्व है? चंदन लगाने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन का अंश अंश चंदन की तरह महकता रहे। हम दूसरों की सेवा में स्वयं को समर्पित करना सीखे। जो चंदन की मानिंद होते हैं वो भगवान को अति प्रिय होते हैं। फूल की तरह एक होकर समर्पित जीवन जीने और लोक कल्याण हेतु अपना सर्वत्र बिखेरने तथा अपनी सुगंध में सबको मोहित करने का गुण अपनाना चाहिए। नाहं वसामि वैकुंठे योगिना हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति यत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात हे नारद, मैं ना तो वैकुंठ में ही रहता हूँ और ना ही योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो वहीं रहता हूँ
जहाँ प्रेम पूर्वक होकर मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन किया करते हैं। मैं सर्वदा लोगों के अंतःकरण में विद्यमान रहता हूँ। श्रद्धा पूर्वक की गई प्रार्थना ही फलवती होती है, अतः भावना जितनी सच्ची, गहरी और पूर्ण होगी उतना ही उसका सत परिणाम भी होगा। हम यदि आत्मविश्वास से, सच्चे मन से, अतिभाव से ईश्वर को पुकारें, उनसे प्रार्थना करें तो तत्काल लाभ मिलता है। मीरा, सूरदास, तुलसी, समर्थ, रामदास, चैतन्य महाप्रभु, नरसिंह भगत, तुकाराम आदि संत महात्माओं की प्रार्थना एवं भगवान द्वारा उनकी इच्छा पूर्ति की कथाएं आप लोगों ने सुनी है। प्रार्थना से कष्ट, दुख, संताप, पश्चाताप, शारीरिक बीमारियां, चित्त के विकार, मन के पाप सब दूर हो जाते हैं। ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता है। आत्मबल, आत्मविश्वास व आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। इस प्रकार हमारी आत्मा के लिए प्रार्थना एक दवाई का रूप काम करती है। बोल श्री नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हिंदू मान्यताओं में अंकों का महत्व सुन लीजिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अंकों का महत्व: एक का अर्थ ईश्वर एक है। दो का क्या अर्थ है? ईश्वर और जीव के मिलने से सृष्टि बनी है। तीन का क्या तात्पर्य? तीन लोक माने गए, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। चार का धार्मिक दृष्टि से क्या अर्थ है? वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पांच का अर्थ समझाइए। तत्व पांच होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। छह का क्या अर्थ है? छह का अर्थ ऋतुओं से होता है। एक वर्ष में 6 ऋतु होती है: बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर। 7 अंक का क्या तात्पर्य है? 7 अंक तात्पर्य संगीत के 7 सुरों से है: सारे गामा पा धा नि सा। और तथा सूर्य की किरणों से भी 7 रंग से होता है। 8 का अर्थ बताइए। एक दिन में, एक रात में 8 पहर होते हैं। 9 का क्या अर्थ है? 9 का अर्थ नवधा भक्ति से लिया गया है। 10 का क्या तात्पर्य है? दिशाओं के 10 अंक का संबंध। दिशाएं 10 होती है: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल, नेतृत्व, वायव्य, ईशान, आग्नेय। इनके अलावा दिक्पाल भी 10 होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अग्नि, नेत्रय और पावन। हिंदुओं के हजारों तीर्थ स्थान हैं, किंतु धाम केवल 4 है। ऐसा क्या है? हिंदू धर्म में 4 वेद है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद ही हिंदू संस्कृति के आधार है। तथा वर्ण भी 4 है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों की जीवनचर्या का विभाजन 4 भागों में हुआ है, जिसे आश्रम कहते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। पुरुषार्थ भी 4 माने गए: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। दिशाएं भी 4 है। इन चारों दिशाओं के अनुपात में 4 धाम है: पूर्व की ओर जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारिका, उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वर जी है। ये चारों धाम 4 वेदों के प्रतीक है: बद्रीनाथ यजुर्वेद के प्रतीक, रामेश्वर ऋग्वेद के, द्वारकाधीश रामवेद के और अथर्ववेद के प्रतीक भगवान जगन्नाथ जी है। बोलिए चारों धाम भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रत्येक शुभ और कल्याणकारी कार्य में स्वास्तिक का चिन्ह सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने का आदिकाल से नियम है। गणेश पुराण में कहा गया है कि स्वास्तिक भगवान गणेश जी का स्वरूप है। मांगलिक कार्यों में इसकी स्थापना अनिवार्य है। इसमें विघ्नों को हरने और सारे अमंगल दूर करने की शक्ति प्राप्त होती है। जो इसकी प्रतिष्ठा किए बिना मांगलिक कार्य करता है वह निर्विघ्न सफल नहीं हो सकता है। इसी कारण किसी भी मांगलिक कार्य के शुभारंभ से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर स्वस्ति वाचन करने का विधान है। स्वास्तिक को सातिया के नाम से भी जाना जाता है। सातिया को सुदर्शन चक्र का प्रतीक भी माना गया है। यह धनात्मक या प्लस को भी इंगित करता है, जो संपन्नता का प्रतीक है। स्वास्तिक के चारों ओर लगाए गए बिंदुओं को 4 दिशाओं का प्रतीक माना गया है। धार्मिक कार्य में शंख बजाने की परंपरा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।